हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग जो है बहुपद का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में पहले हम जो है रैखिक बहुपद लेते हैं। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात चर की घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हम कोई px इज इक्वल टू लेते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b, चर का घात यहाँ 1 हो गया और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी px को जो है y कहते हैं। y बराबर px होता है। यानी हम इस तरह अगर हम ग्राफ खींचे, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y, ये y डैश। हम कोई एक y बराबर 2x माइनस 3 लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ अगर चार्ट बना लें, पिछली साल ग्राफ खींचे हैं आप, यहाँ पर x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम इसमें x का मान 1 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 ऋण 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं, यहाँ हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यहाँ 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाता है। हम 3 लेते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है। तो हम इससे हम ग्राफ करते हैं 1 माइनस 1, ये मूल बिंदु हो गया। 1 माइनस 1 यानी पॉइंट 1, तो यहाँ हो गया 2 1 2, 2 के बाद 1 यहाँ हो गया। तो 2 बिंदुओं से जाते हुए एक रेखा हम खींच देते हैं। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए, इसका ग्राफी निरूपण हो गया। y बराबर 2x, y बराबर 2x माइनस 3। ये किस बिंदु पर काटती है? ये बिंदु हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर x अक्ष पर जो है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, तो ये बिंदु हो जाएगा 3/2 0। ग्राफ से भी स्पष्ट हो रहा है कि देखिए दोनों बिंदुओं के बीच में है, यह 1 लिखे हैं, ये 2 है, तो इसके मध्य में आ रहा है, तो उसका 1 और 2 का मध्य 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 पर यह जो है x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसका शून्यक 3/2 होगा। यानी इस पॉइंट का निर्देशांक 3/2 0 होगा। ये शून्यक है, x का मान। तो शून्यक किसे कहते हैं? वह वास्तविक संख्या जो दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु शून्य कहलाता है। यानी कि यह एक रैखिक बहुपद है, यह एक सीधी रेखा है, इसलिए यह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटेगा। हम आते हैं अगला जो है द्विघात बहुपद लेते हैं। कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जब द्विघात बहुपद बने, यानी y बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 प्लस c, तो यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इसका बहुपद, ये या तो इस तरह ग्राफ आएगा, इस बहुपद का ग्राफ या तो इस तरह आएगा या इस तरह आएगा। यह ग्राफ परवलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परवलय, पैराबोला। यह कर्व इस तरह बनेगा। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि y बराबर, हम ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम देखते हैं 3-4 पॉइंट लेकर देख लेते हैं। हम इस तरह x, ये y, यहाँ 1 लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 1
यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2। यहाँ पर हम मान लीजिए लेते हैं 4 लेते हैं तो 4 चौके 16, 16 6 22 माइनस 20 2 हो जाता है। यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 6 15, 15 माइनस 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 6 14, तो यहाँ 0 हो जाता है। इसी तरह हम एक कोई ले लेते हैं, 1 लेते हैं तो यहाँ 1 ले लेते हैं तो 1 1 6, यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 1 7, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं कोई, यहाँ पर मान लीजिए -1 लेते हैं, -1 ले तो -1 1 7, यहाँ भी 2 हो जाता है। -1 लेने पर नहीं, -1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 1 5 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 6 लेते हैं तो 12 आ जाता है। इस तरह हम ग्राफ खींचेंगे तो ये देखते हैं कि 1 2 पॉइंट आता है, 1 2, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। 1 2 1 2 1 2, यहाँ 1 2 4 2 1 2 3 4 2 3 0 3 1 2 3 0 3 0 2 0 2 0। अगर हम यहाँ देखिए ये है 3 0, हम इसको ऐसे इस तरह ग्राफ जो है जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इसका मुंह ऊपर है, यह ऊपर रहेगा। जब a जिसमें ये धनात्मक या इसका गुणांक धनात्मक रहेगा, a ग्रेटर देन 0, तो इसका मुंह ऊपर, यानी कि यह पैराबोला का मुंह ऊपर होगा, खुला होगा। अगर a लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ जो है पैराबोला इस तरह बनता है। यह अब देखिए, यह x अक्ष पर यह द्विघात है तो यह अक्ष पर अधिक से अधिक 2 बार काटेगा, अधिक से अधिक 2 बार काटेगा। अब इसमें और है, ये अगर हम 3 घात देखते हैं तो 3 घात होता है y बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल टू g। तो यह जो है अधिक से अधिक x अक्ष को 3 बार काटेगा, जहां x अक्ष को काटेगा वही उसका शून्यक होगा। तो इस पर 2 बार, यहाँ देखिए यहाँ पर परवलय में 2 बार काटा है, इसलिए इसका जो है 2 बार प्रतिच्छेद करने के कारण इसका शून्यक 2 है, 2 0 3 0। इस तरह x का मान 2 से 2 भी रखने पर यह शून्य कर देगा और 3 रखने पर 3 रखने पर भी 0 कर देगा, यही इसका शून्यक होगा। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर देखते हैं त्रिघाती के लिए, तो जैसे 1 2 3 बार कटा है, ये त्रिघात के लिए होगा। आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट है, हम कुछ उदाहरण की मदद से हम इसका ज्यामितीय अर्थ को और विधिवत समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहां देखते हैं, देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। टच भी, तो ये एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, या एक बिंदु कर रहा है, या 2 बिंदु कर रहा है, या 2 बिंदु पर कर रहा है, या कहीं नहीं कर रहा है।
इसका शून्यक 0 होगा, इसका शून्यक 2 होगा, इसका शून्यक 2 होगा, इसका शून्यक 1 होगा, इसका शून्यक 1 होगा। इस तरह हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम उदाहरण लेकर कुछ हल करते हैं। जैसे ये है, इसके शून्यकों की संख्या बताइए। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो इसके शून्यक, इसमें मान लीजिए ये रेखा है, तो रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक देखिए यहाँ पर इसका एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। जब एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो शून्यक कितना हो जाएगा, इसका 1 होगा। यानी यह y बराबर ax प्लस b के रूप का है, तो इसका शून्यक 1 होगा। हम इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये वक्र x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 प्लेस पर यह प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, इस ग्राफ को देखिए, इसके शून्य कितने होंगे, एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो 1 होगा। इस ग्राफ को देखिए, इसके शून्य कितने होंगे, ये देखिए 1 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके शून्य 2 होंगे। ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश होगा। इसी तरह हम जो है इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखेंगे, ये x है, O है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, ये रेखा है। तो यह रेखा जो है इस ग्राफ को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, फिक्स है। तो यह जैसे ये हो y बराबर मान लीजिए 5 हो गया, तो ये अचर बहुपद हुआ, और ये बहुपद का 5 मान हो गया। यानी कि यह, इस पर शून्यक जो है इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक जो है इसका 0 होगा। यह x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, इसका शून्यक 0 होगा। इसका शून्यक 1, इस ग्राफ का शून्यक 3 हुआ, इस ग्राफ का शून्यक 1 हुआ, इस ग्राफ का शून्यक जो है 2 हुआ। इस तरह जो है हम इस ग्राफ के लिए देखते हैं। इस ग्राफ का शून्यक बताइए, यह कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, इसलिए ग्राफ का शून्यक जो है 0 होगा। हम अब नेक्स्ट देखते हैं, इन चित्रों पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ इस पे पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ग्राफ के शून्यक बताइए। ये x y x डैश y डैश, इस पर शून्य बताइए। अब देखिए इस पर शून्यक, ये रेखा खींच दिया गया इस पे, इसका शून्यक जो है परिभाषित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भाई लाइन है, अनंत बिंदु होंगे, इसलिए परिभाषित नहीं हो। यहाँ पर बिंदु 1 2 3 मतलब अनंत बिंदु है, परिभाषित नहीं है। तो अगर इसको हम गणितीय विधि से प्रदर्शित करना चाहें तो क्या हो सकता है, x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, तो y = होता है, यहाँ हो जाएगा ax घाते 8 0 प्लस 0 x घाते 5 प्लस 0 x घाते 11 लिखते। यह बहुपद जो है शून्य बहुपद भी कहलाता है, इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। बहुपद के प्रकार में शून्य बहुपद है। इस तरह हम बहुपद के शून्यक जो है ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। जैसे हमारे एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक बताइए। तो ये शून्यक देखिए, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। दूसरा सवाल, क्योंकि यह x अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है, यह एक कांस्टेंट है, अचर बहुपद है ये, इसलिए इसका शून्यक 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करते। देखिए यह x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 है 1 है। और ये तीसरा सवाल ये है, क्वेश्चन ये
देखिए इसमें x अक्ष पर कितने बिंदु को काट रहा है, ये x अक्ष है, ये y है, ये x डैश है, ये मूल बिंदु है। तो x अक्ष पर 1 2 3 प्लेस पर काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बताइए, ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2। अच्छा इसका बताइए भाई, ये इसका शून्य 1 2 3 4। ये x अक्ष को ये वक्र जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, x अक्ष को वक्र जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा वे बिंदु ही शून्य कहलाएंगे, क्योंकि उसी बिंदु पर y का मान 0, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, तो जहां प्रतिच्छेदित करेगा। अब इसका बता दीजिए, इसका बताएंगे, ये हो जाएगा x y x डैश y डैश, तो इसका शून्य ये कितना होगा, इसका शून्य 1 2 3। इस तरह हम प्रश्नावली को हल कर लेंगे। शून्य को सबसे पहले जब आप क्लास में बैठे तो अपने पेन और कॉपी ले लीजिए, पेन कॉपी लेकर हल करेंगे। देखिए अपने को टेस्ट भी कर लीजिए, इस तरह जो है हम शून्य को निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।